हेलो क्लास, आपका हमारी YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का चैप्टर 3 एकनाथ। क्रोध मत करो। क्रोध करने से दूसरे की नहीं अपनी ही हानि होती है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें गाली दे या चाटा मारे तो क्रोध में आकर तुम्हारा उसको गाली देना अथवा उससे लड़ाई झगड़ा करना उचित नहीं। उससे तो तुम दोनों के बीच और भी अधिक बैर पैदा हो जाएगा। उस बैर से तुम दोनों ही दुख पाओगे। एकनाथ के बारे में बताया है यहाँ पर। क्रोध मत करो मतलब हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करने से एक दूसरे का मतलब हम जिस पर गुस्सा करते हैं वो उसका और हमारा दोनों का नुकसान होगा। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें गाली मतलब कोई अपशब्द बोले तो उसके सामने आपको वैसा ही अपशब्द बोलना नहीं चाहिए। क्रोध में आकर तुम्हारा उसको सेम मतलब जैसे उन्होंने जैसे गुस्से में कुछ भी बोल दिया तो आपने भी गुस्से में उनको अपशब्द बोल दिए, वैसा नहीं होता। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम दोनों के बीच जो दूरियां है, हम दोनों के बीच जो अधिक दूरियां है वो भी बढ़ जाएगी और हम दोनों एक दूसरे के जैसे दुश्मन हो जाएंगे और दोनों को दुख होगा, वैसा होगा। बैर की आग को बुझाने के लिए यह जरूरी है कि क्रोध के बदले क्रोध न किया जाए, गाली के बदले गाली न दी जाए। इससे बहुत लाभ होता है। गाली देने वाला स्वयं लज्जित हो जाता है तथा अपनी भूल को मानकर क्षमा मांगने लगता है। इसमें बताया है कि गुस्सा अगर जब भी आता है तो गुस्से के सामने गुस्सा करना, किसी के गाली किसी ने अपशब्द बोला तो उसके सामने अपशब्द बोलना वो सही बात नहीं है। अगर वैसे करते हैं तो हम दोनों का नुकसान है। जिससे आप झगड़ रहे हो उसका भी और आपका खुद का भी। अगर हम उस समय शांत रहते हैं तो हमें बहुत लाभ होता है। और जो इंसान गुस्सा करता है, सामने वाला जो भी है, अगर वो गुस्सा करता है तो उसे खुद को शर्म आती है। लज्जित होना मतलब शर्म आना, तथा अपनी भूल को मानकर वो क्षमा मांगता है। मतलब अगर उसको लगता है कि ये मैंने भूल की है तो उसकी क्षमा मांगकर वो उनसे माफी भी मांगता है। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े संत हुए थे, उनका नाम एकनाथ था। एकनाथ बड़े दयालु थे। वे मनुष्यों को तो प्यार करते ही थे, पशुओं को भी प्यार किया करते थे, वस्तुतः एवं प्राणी मात्र को प्यार करते थे। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े संत थे जिसका नाम था एकनाथ। वो क्या करते थे? मनुष्यों और प्राणियों दोनों को प्यार करते थे। उसके अलावा वस्तुतः मतलब ऐसी कोई छोटी सी चीज हो जो बहुत ऐसा लगता है कि इसको प्यार ना करे तो भी चले, वैसी भी कोई चीज हो उनके पास तो भी वो उसको प्यार करते थे। एकनाथ रोज सवेरे गोदावरी नदी में स्नान करने जाते थे। जब तक वे स्नान नहीं कर लेते पानी तक नहीं पीते थे। गोदावरी नदी के रास्ते में एक दुष्ट आदमी रहता था। वह प्रायः उन लोगों पर थूक दिया करता जो स्नान करके लौटते थे। एकनाथ जो संत थे वो क्या करते थे? गोदावरी नदी में रोज स्नान करने जाते थे। लेकिन वहां पर रास्ते में एक दुष्ट आदमी मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत गलत था, उसको सबको परेशान करने में बहुत मजा आता था। तो वो क्या करता था? कोई भी नहाकर बाहर आए तो क्या करता था? उस पे थूक देता था। वो इंसान उसी रास्ते में रहता था। पर एकनाथ का ऐसा था कि जब तक वो स्नान नहीं करते तब तक वो पानी भी नहीं पीते थे। सुबह जितनी भी बार लोग नहाने जाते थे, नहाकर बाहर निकले तो वो क्या करता था? उन पर थूकते थे। एक दिन एकनाथ नहाकर लौट रहे थे तो दुष्ट आदमी ने उन पर भी थूक दिया। एकनाथ बिना कुछ कहे दूसरी बार नहाने के लिए नदी की ओर लौट गए। एक बार गोदावरी नदी में एकनाथ नहाने गए। नहाने के बाद जैसे ही वो बाहर निकले तो वो दुष्ट आदमी ने क्या किया? उस पर थूक दिया। तो उन्होंने कुछ सामने बताया नहीं। उन्होंने क्या किया? वो वापस नहाने चले गए। एकनाथ जब दूसरी बार नहाकर लौटे तो उस दुष्ट आदमी ने फिर उन पर थूक दिया। अतः तीसरी बार नहाने के लिए फिर लौट गए। इसी तरह उस दुष्ट आदमी ने 108 बार एकनाथ पर थूका और उन्होंने 108 बार नदी में स्नान किया। क्या हुआ? एकनाथ एक बार नहाकर आए, वापस थूका। वो वापस दूसरी बार नहाकर आए तो उसने वापस उन पर थूक दिया। तो क्या किया? वो वापस कुछ भी बोले बिना नहाने चले गए। इसी तरह वो जो दुष्ट आदमी था उन्होंने एकनाथ संत पर 108 बार थूका। तो एकनाथ संत जितनी भी बार उसने थूका उतनी बार नदी में स्नान किया और कुछ भी बोले बिना, उनको सामने उसने कुछ बोला नहीं।
109वीं बार एकनाथ जब नहाकर लौटे तो वह दुष्ट आदमी अपने आप ही अपने बुरे बर्ताव पर लज्जित हो गया। यह सोचकर वह मन ही मन अपनी करनी पर पछताने लगा कि मैंने इन पर 108 बार थूका, पर इनके मन में रंच मात्र भी क्रोध पैदा नहीं हुआ। अवश्य ही ये कोई महान पुरुष है। वो जो दुष्ट आदमी था उसने सोचा कि मैंने 109 बार इन पर थूका, लेकिन उन्होंने एक बार भी मुझे सामने कुछ भी नहीं बोला। तो उसे क्या लगा कि मैंने जो किया वो बहुत गलत है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। उसको मन ही मन पछतावा होने लगा और उसको ऐसा लगा कि इतनी बार थूकने के बाद भी उनको बिल्कुल क्रोध नहीं आया। अवश्य ही ये कोई महान पुरुष है, मतलब ये कोई महान पुरुष ही लगते हैं। वह दुष्ट आदमी ने एकनाथ के पैरों में गिर पड़ा। दोनों हाथ जोड़कर उसने बोला, महाराज मुझसे बड़ी भूल हुई, आप मुझ पर दया करें, मेरे अपराध को क्षमा कर दे। वो दुष्ट आदमी ने क्या किया, एकनाथ के पैरों में गिर पड़े और दोनों हाथ जोड़कर उसने महाराज से क्षमा मांगी। उसने बोला कि महाराज मुझे माफ कर दो और मुझ पर दया करो। एकनाथ ने उस दुष्ट आदमी को अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, भाई तुम क्षमा क्यों मांगते हो? तुमने मेरे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया है, तुमने तो मुझ पर उपकार किया। मैं रोज एक ही बार गोदावरी के पवित्र जल में नहाया करता था, पर आज तुम्हारे कारण मुझे 108 बार नहाने का अवसर प्राप्त हुआ है। सामने एकनाथ संत ने वो जो दुष्ट आदमी था उसको बोला कि भाई तुम मुझसे क्षमा मत मांगो, और उनको हृदय से लगा लिया। उन्होंने बोला कि तुम्हें क्षमा मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ तुमने कोई भी बुरा बर्ताव नहीं किया है। मैं हर रोज़ गोदावरी नदी में एक ही बार नहाता था, लेकिन तुम्हारी कृपा से तूने 108 बार मुझ पे थूका, तो मैं गोदावरी के पवित्र जल में 109 बार नहाया और उसका अवसर मुझे प्राप्त हुआ। एकनाथ की दयालुता और उनके ऊंचे विचारों को सुनकर वह दुष्ट आदमी सदा सदा के लिए उनका भक्त बन गया। यह क्रोध न करने का ही परिणाम था कि महात्मा एकनाथ ने उस दुष्ट आदमी को अपना भक्त बना लिया। एकनाथ की दयालु मतलब कितनी भी बार उन्होंने, जो भी दुष्ट आदमी था उसने कितनी भी बार गलत किया, लेकिन उनको गुस्सा नहीं आया और उन्होंने उसको क्षमा कर दिया। उनकी दया से, उनके अच्छे विचारों से वो दुष्ट आदमी एकनाथ संत का सदा सदा के लिए भक्त बन गया और सामने एकनाथ ने भी उसको भक्त बनाया। तुम भी क्रोध के बदले क्रोध न करके अपने विरोधियों को भी अपना मित्र बना सकते हो। मतलब कभी गुस्सा आता है तो सामने गुस्सा करना वो ठीक नहीं है। अगर हम नहीं करेंगे तो सामने जो भी है, भले ही हमारा विरोधी हो, लेकिन उसे भी हम मित्र बना सकते हैं। अब हम शब्दार्थ समझेंगे। हानि तो नुकसान, प्राणी मात्र सब प्राणी, उचित तो ठीक, अपराध कसूर, स्वयं तो अपने आप, स्नान तो नहाना, लज्जित शर्मिंदा मतलब शर्म आना, बर्ताव व्यवहार, रंच मात्र थोड़ा सा भी, महान तो बड़ा, बैर तो शत्रु। Thank you. This video is presented by Springdale English Medium School, Kadi.